बद्री विशाल जी मंदिर कामरू सांगला घाटी कामरू लघु हिमालय की पहाड़ियों में स्थित है और सांगला से लगभग 2 किलोमीटर की पैदल दूरी पर है। विरासत और प्राकृतिक सुंदरता का मिश्रण है। सांगला घाटी में सबसे खूबसूरत परिदृश्य देखने को मिलते हैं। इसकी भव्यता का सबसे अच्छा दृश्य कामरू किले की चोटी से देखा जा सकता है। कामरू के इतिहास के अनुसार यह भूमि एक समय विभिन्न राजाओं द्वारा शासित थी और बुशहर ब्रिटिश राज के दौरान भारत का एक रियासत की राजधानी के रूप में कार्य करती थी। किले में कामाख्या की मूर्ति यहां लगभग 1000 साल पहले गुवाहाटी असम के कामाख्या मंदिर से लाई गई थी। गुवाहाटी के भीड़ भाड़ वाले कामाख्या मंदिर के विपरीत कामरू कामाख्या मंदिर एक बहुत ही शांत और शांतिपूर्ण स्थान है जिसमें बहुत कम आगंतुक होते हैं। भले ही किला और मंदिर पूरे वर्ष यहां तक कि सर्दियों के दौरान भी खुले रहते हैं। कामाख्या देवी के दूसरे भतीजे बरंगनाग सांगला में रूपिन दर्रे की सुरक्षा के प्रभारी थे। इसके बाद वह बटसेरी गांव गईं, जहां बटसेरी के बद्रीनाथ धूमथान नामक स्थान की सुरक्षा के प्रभारी थे। वह रकच्छम की ओर बढ़ती रही, जहां शानशेरिस एक और भतीजे को धूमथान के रक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। अंततः वह चितकुल पहुंची और स्थायी रूप से बस गईं। 7 प्रभागों की सुरक्षा की समग्र जिम्मेदारी संभाल ली। उनके आगमन के बाद लोगों के पास पर्याप्त भोजन था, जानवरों के पास पर्याप्त घास थी और गांव में सुधार होने लगा। उसके पास पुजारी भी थे, जबकि पुजारी पास के झरने से पानी लाते हैं और धूप जलाकर देवी की पूजा करते हैं। शाही परिवार हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह का परिवार पारिवारिक अनुष्ठानों समारोहों के लिए इस किले का दौरा करता है और वे हाल ही में 2016 में वीरभद्र सिंह के बेटे के पट्टाभिषेक राजकुमार की ताजपोशी के दौरान आए थे। राज परिवार की परंपरा के अनुसार जब भी बुशहर रियासत राज्य के नए नियुक्त राजा का राज्याभिषेक होता था, राजा के लिए अनिवार्य होता था कि वह 6 महीने के भीतर कामरू गांव आए और श्री बद्री विशाल जी के समक्ष राज्याभिषेक करवाए। यदि किसी कारणवश राजा 6 महीने तक मंदिर में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवा पाता तो राज्याभिषेक की परंपरा अधूरी रह जाती। इतना ही नहीं, बुशहर रियासत राज्य की शाही मुहर और सिंहासन में स्पष्ट रूप से इष्ट देवता श्री बद्री विशाल जी की तस्वीर और नाम अंकित है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, जिन्होंने 6 बार हिमाचल प्रदेश की कमान संभाली है, का सांगला घाटी के कामरू मंदिर से गहरा संबंध है। इतिहास में दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार राजा वीरभद्र सिंह कृष्ण वंश के 122वें राजा के रूप में बुशहर रियासत राज्य की गद्दी पर बैठे थे, जबकि इससे पहले किन्नौर जिले के कामरू गांव में कृष्ण वंश के राजाओं की रियासत राज्य हुआ करती थी। 16वीं शताब्दी में वीरभद्र सिंह के दादा राजा केहर सिंह ने रामपुर रियासत की नींव रखी थी। हालांकि आज भी राज परिवार का कामरू गांव से गहरा संबंध है। ये उल्लेखनीय है कि वीरभद्र सिंह बुशहर रियासत राज्य के 122वें शासक के रूप में अंतिम शासक रहे। बुशहर रियासत राज्य का सांगला घाटी के ऐतिहासिक गांव कामरू से संबंध सदियों से जुड़ा हुआ है। कामरू रियासत राज्य के साथ जब राज्य का क्षेत्र बढ़ा, वीरभद्र सिंह के पूर्वज कामरू गांव से आए और शिमला जिले में सराहन और रामपुर के राज्य दरबार स्थापित किए। मोतमिन पिताम्बर सिंह नेगी, भीष्म सिंह ठाकुर, कायथ राजेंद्र सिंह नेगी, माथस विद्यालाल नेगी, तीर्थराम नेगी, माली गंभीर चंद नेगी, पुजारी निर्भय सिंह नेगी, पूर्व प्रधान कामरू विक्रम सिंह नेगी ने बताया कि राजा वीरभद्र सिंह बुशहर वह रियासत राज्य के अंतिम शासक थे। मंदिर समिति के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने वीरभद्र सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि अगले 3 दिनों तक कामरू देवता मंदिर में पूजा बंद रहेगी। इससे पहले किन्नौर जिले में लोग दिवंगत राजा पद्मदेव की मृत्यु पर 3 दिनों तक शोक मना रहे थे।